अध्याय 13 आनंद शर्मा का वृत्तांत। मैं सुबह सृष्टि से इजाजत लेकर कुरवपुर की ओर चल पड़ा। रात तक एक गांव पहुंचा। मधुकर के लिए किसके घर जाऊं इस सोच में पड़ा था। तब मेरी नजर अपने प्रांगण के चबूतरे पर बैठकर किसी से बातें करता हुआ एक ब्राह्मण पर पड़ी। उनकी आंखें दिव्य रोशनी और करुणा से भरी हुई थी। उसने मुझे अंदर बुलाकर खाना खिलाया। भोजन के पश्चात कहने लगा, वत्स, मैं आनंद शर्मा हूँ। मैं गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करता हूँ। थोड़ी देर पहले ही गायत्रीवा मुझे दृष्टिगोचर होकर कहती है कि एक दत्त भक्त आ रहा है, उसे भर पेट खिलाओ, तुम्हें दत्त प्रभु दर्शन का पुण्य प्राप्ति होगी। तब कुछ उनके कहने से मुताबिक मैं चल पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा, हाँ महाशय, मैं दत्त भक्त हूँ। वे अभी भूलोक में श्रीपाद श्री वल्लभ के नाम से कुरोपुर में है। मैं उन्हीं के दर्शन के लिए निकला हूँ। मैं शंकर भट्ट, कर्नाटक ब्राह्मण हूँ। कण्व महर्षि के आश्रम का विवरण। मेरी बातें सुनकर उनके मुंह से हल्की सी मुस्कुराहट निकली और वे कहने लगे, आर्य, उपनयन के अवसर पर हमारे घर एक अवधूत आए थे। मेरे परिवार वालों ने उनकी खास देखभाल की थी। उन्होंने गायत्री मंत्रानुष्ठान के बारे में कई बातें बताई और बृहत शिलाकोन अर्थात पेंचल कोन के नृसिंह देव के दर्शन करने का आदेश दिया। मेरे पिता मुझे पेंचल कोन लेके गए। वहां नृसिंह देव के दर्शन के बाद वे अचानक ध्यानस्थ हो गए। दिन रात उनका ध्यान चलता ही रहा। मैं डर गया था। भूख लगने लगी। किसी ने मुझे खाना दिलाया और मुझे लेकर दुर्गम जंगल के रास्ते से होते हुए पहाड़ की गुफाओं के अंदर लेके गए। वहां प्रवेश करते ही वे अंतर्धान हुए। उस गुफा में मैंने एक वृद्ध तपस्वी को देखा। उनकी आंखें आग के गोले थे। 101 ऋषियां उनकी सेवा कर रहे थे। उस वृद्ध तपस्वी ने कहा कि वे खुद कण्व महर्षि है। वह जगह उनकी तपोभूमि है। उनके शिष्य युवक दिखते हैं पर कई हजारों साल उम्र वाले हैं। श्री दत्त प्रभु ने मुझे अवधूत के रूप में दर्शन दिया था। उस पुण्य के कारण उस तपोभूमि में मैं प्रवेश कर सका। संभ्रम व आश्चर्य से मेरी धिक्की बंध गई। शरीर कांपने लगा। कण्व महर्षि ने कहा कि दत्त प्रभु श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में पीठिकापुर में आए हुए हैं। तुम्हें जल्द ही उनका दर्शन प्राप्त होगा। उनकी करुणा दृष्टि हम पर डाले। हमारी ये विनती तुम उन तक पहुंचाना। उन्होंने मेरे सिर पर अपना दिव्य वरद हस्त रखा। उत्तर क्षण में अपने पिता के पास था। मेरे पिता प्रकृतिस्थ होने के बाद हम वापस गांव पहुंचे। कण्व महर्षि के आश्रम में मेरे अनुभव, दत्त प्रभु का नव अवतार, पीठिकापुर में उनकी उपस्थिति आदि बातें मैंने उन्हें नहीं बताई। राजमहेंद्रवरम के पास पट्टुसाचल नामक पुण्य क्षेत्र। दिन बीतते गए। कण्व महर्षि के आशीर्वाद प्रभाव से अक्सर मुझे अपने ध्यान में श्रीपाद की पादुकाओं का दर्शन होता था। एक बार हमारे घर कुछ रिश्तेदार आए थे। उन्होंने पुण्य नदियों में नहाकर पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करने की अभिलाषा थी। वे मेरे पिता को भी अपने साथ आने को बुला दिया। मैं तब 10 साल का था। मेरे पिता मुझे बहुत चाहते थे, इसलिए मुझे उनके साथ लेके गए। राजमहेंद्रवरम में गोदावरी नदी के किनारे का एक शहर बड़ा पुण्य क्षेत्र था। उसकी उत्तर व प्राक दिशाओं में कुछ छोटे पहाड़ थे जिन पर ऋषि तपस्या करते थे। राजमहेंद्रवरम से थोड़ी दूर पर गोदावरी के बीच पट्टुसाचल पुण्य क्षेत्र था। महाशिवरात्रि के दिन इन ऋषियों में से कुछ ऋषि पट्टुसाचल में और कुछ राजमहेंद्रवरम के कोटिलिंग क्षेत्र में वेद स्वस्ति पाठ पढ़ा करते थे। चारों दिशाओं में से जो भी ऋषि आते थे वे सभी आमतौर पर मध्य मार्ग में स्थित एदुरुल्लपल्ली गांव में मिलते थे। वहां से नजदीक मुनिकुट नामक गांव में आराम और चर्चाएं किया करते थे। कलयुग में पहली बार श्री दत्तात्रेय का श्रीपाद वल्लभ के रूप में अवतरण हुआ था। वे ऋषि सब वेदांत विषय, योग शास्त्र रहस्य, ज्योतिष शास्त्र विषय आदि चर्चा कर रहे थे। उन सभी ऋषियों ने मुक्त कंठ से यही कहा कि श्री दत्त ही श्रीपाद श्री वल्लभ नाम से पीठिकापुर में अवतारित हुए हैं। कलियुग में ये प्रथम संपूर्ण दत्त अवतार है जो भौतिक रूप में उनका दर्शन नहीं कर सकते। वे ध्यान आदि प्रक्रियाओं से अपने मन में उन्हें देख सकते हैं।
ये अवतार शांति तथा करुणा का प्रतीक है। हम पीठिकापुर गए थे। हमारे साथ जो पंडित वर्ग था, पाद गया तीर्थ में नहाकर कुक्कुटेश्वर मंदिर में सभी देवताओं का दर्शन व पूजा के बाद स्वस्ति कहते हुए श्री बापन आर्य के घर जा रहे थे। वहां से श्री बापन आर्य श्री अप्पल राजू शर्मा अपने पंडित वर्ग के साथ वेद स्वस्ति पढ़ते हुए आकर हमें मिले। कितना मनोहर दृश्य था। पूर्व जन्मों के पुण्य विशेष से ही ऐसे दृश्य देखने का अवसर मिलता है। श्रीपाद के दिव्य मंगल स्वरूप का वर्णन। हम सबको श्री बापन आर्य के घर में दावत का इंतजाम किया गया। श्रीपाद तब 5 साल का लड़का था। इतना मासूम होने के बावजूद बहुत तेजस्वी, वर्चस्वी, बहुत सुंदर, धष्ट पुष्ट थे। आंखों से प्रेम व करुणा का रस बह रहा था। मैंने उनके चरण छुए। अपना अभय हस्त मेरे सर पर रखकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। जन्म जन्मान तक मेरा अनुग्रह तुम पर बना रहेगा। कालांतर में तुम वेंकय नाम से पैदा होगे। अवधूत व निरताग्निहोत्री बनोगे। अकाल के समय बारिश बरसाने का एवं संसार के लोगों की बाधाएं मिटाने की क्षमता रखोगे। मैंने पूछा, श्रीपाद की लीलाएं जितनी भी सुनो और भी सुनने को मन चाहता है, क्योंकि वे इतनी अनोखी है। कृपया गायत्री मंत्र साधन के रहस्य मुझे बताएं। श्रीपाद से गायत्री मंत्र की सर्वाक्षर महिमा का वर्णन। आनंद शर्मा ने कहा, गायत्री की शक्ति विश्वव्याप्त शक्ति है। उसके साथ संबंध स्थापित करें तो सूक्ष्म प्रकृति हमारे स्वाधीन में रहती है। इसे भौतिक, मानसिक व आत्मा से संबंधित सभी क्षेत्रों में तरक्की कर सकते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों से नाड़ियां पूरे शरीर में फैली हुई है। कुछ नाड़ियों के मिलने से ग्रंथि बनती है। जो जप योग में माहिर है वे मंत्रों के उच्चारण से उन मंत्रों से संबंधित ग्रंथों को जागृत करते हैं, जिससे उन ग्रंथों में निक्षिप्त शक्तियां व्यक्तिकृत होती है। के उच्चारण से सर के ऊपर 6 इंच तक के प्रांत में शक्ति जागृत होती है। ओमकार के उच्चारण से सर के ऊपर 6 इंच तक के प्रांत में शक्ति जागृत होती है। भू के उच्चारण से दाहिनी आंख के ऊपर 4 इंच तक का प्रदेश जागृत होता है। भुव से मानव के भ्रू मध्य के ऊपर 3 इंचों तक का प्रदेश जागृत होता है। स्व से बाई आंख के ऊपर 4 इंचों का प्रदेश जागृत होता है। तत् से आज्ञा चक्र प्रदेश की तापिनी ग्रंथि में निक्षिप्त साफल्य शक्ति जागृत होती है। स बाई आंख में स्थित सफलता ग्रंथि में निक्षिप्त पराक्रम शक्ति जागृत होती है। वी दाहिनी आंख में उपस्थित विश्व ग्रंथि में निक्षिप्त पालन शक्ति जागृत होती है। तू बाएं कान की तुष्ट ग्रंथि में स्थित मंगलकर शक्ति जागृत होती है। व दाएं कान की वरद ग्रंथि में निक्षिप्त योग शक्ति की सिद्धि की प्राप्ति होती है। रे नासिका मूल में मौजूद रेवती ग्रंथ में निक्षिप्त प्रेम नामक शक्ति से सिद्धि होती है। णी ऊपर के होंठ की सूक्ष्म ग्रंथि में निक्षिप्त घन शक्ति जागृत होती है। यम निचले होंठ के ज्ञान ग्रंथि में निक्षिप्त तेज कांति नामक शक्ति जागृत होती है। भर कंठ की भर्ग ग्रंथि में निक्षिप्त रक्षण शक्ति जागृत होती है। गो कंठकूप की गोमती ग्रंथि में निक्षिप्त बुद्धि शक्ति जागृत होती है। दे बाईं ओर की छाती के अग्रभाग की देवी का ग्रंथि में निक्षिप्त दमन शक्ति जागृत होती है। व दाहिनी ओर की छाती के अग्रभाग के वाराही ग्रंथि में निक्षिप्त निष्ठा शक्ति जागृत होती है। स्य पेट की ऊपरी हिस्से में आखिरी पसली की हड्डी मिलने की जगह पर सिहिनी नामक ग्रंथि होती है। उसमें निक्षिप्त धारणा शक्ति जागृत होती है। धी कलेजे में स्थित ध्यान ग्रंथि में निक्षिप्त प्राण शक्ति जागृत होती है। म प्लीहे में स्थित मर्यादा ग्रंथि में निक्षिप्त संयम शक्ति जागृत होती है। ही नाभि के स्फुट ग्रंथि में निक्षिप्त तपो शक्ति जागृत होती है। धी रीढ़ की आखिरी हिस्से में मेधा ग्रंथि होती है। उसमें निविड़कृत दूरदर्शिता शक्ति जागृत होने की क्षमता है।
यो, बाएं कंधे की योग माया ग्रंथि में स्थित अंतर्निहित शक्ति जागृत होती है। यो, दाएं कंधे की योगिनी ग्रंथि में स्थित उत्पादन शक्ति जागृत होती है। न, दाएं कोने में धारिणी ग्रंथि होती है, उसमें निक्षिप्त सरसता शक्ति जागृत होती है। प्र, बाएं कोने की प्रभव ग्रंथि में उपस्थित आदर्श शक्ति जागृत होती है। चो, दाएं कलाई की उष्मा ग्रंथि में निक्षिप्त साहस शक्ति जागृत करती है। द, दाहिनी हथेली की दृश्य ग्रंथि में निक्षिप्त विवेक शक्ति जागृत होती है। यात, बाई हथेली की निरंजन ग्रंथि में निक्षिप्त सेवा शक्ति जागृत करने उच्चारण करना चाहिए। इस तरह से ओम भू भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के साथ हमारे शरीर के 24 ग्रंथों एवं उनमें उपस्थित 24 शक्तियां के बीच हमारा गहरा संबंध है। 9 संख्या ब्रह्म तत्व सूचित करती है, जो स्थायी है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। संख्या 8 माया तत्व सूचित करती है। 2 चौपाती देव लक्ष्मी का विवरण, ये हमने पहले अध्याय में भी देखा है। श्रीपाद जी को चपाती उस घर वालों से लेते थे जिन्हें वे चाहते थे। वे 2 चपाती देव लक्ष्मी बोलने के बदले 2 चौपाती देव लक्ष्मी बोलते थे। 2 संख्या 4 संख्या पति देव जगत प्रभु परमेश्वर के 9 संख्या एवं लक्ष्मी माया स्वरूप 8 संख्या सूचित करते हैं। इसलिए 2498 संख्या एक अनोखी संख्या है। वे ही गायत्री परमात्मा पराशक्ति भी है। सूचित करने इस संख्या को श्रीपाद ने इस तरह अन्वय किया। तब मैंने कहा, आपने जो गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के बारे में विवरण किया वो थोड़ा पता चला, परंतु 9 संख्या परमात्मा तत्व, 8 माया स्वरूप, ये मेरी समझ में नहीं आए। 9 संख्या का विवरण यहाँ पर आता है। आनंद शर्मा विवरण देने लगा। वत्स, शंकर भट्ट, परमात्मा इस विश्व से परे हैं, वे किसी तरह के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होते। 9 एक अनोखी संख्या है। 9 को 1 से गुना करो तो 9 ही आता है। 9 को 2 से गुना करो तो 18 होता है। 18 संख्या को एक अंक को 8 जोड़ने से 9 आता है। 9 को 3 से गुना करो तो 27 आता है और 2 अंक को 7 अंक से जोड़ो तो फिर से 9 ही आता है। इस तरह 9 को किसी भी संख्या से गुना करके जो गुणन फल आता है उसके अलग अलग अंकों को जोड़ो तो 9 ही आता है। इसलिए 9 संख्या ब्रह्म तत्व सूचित करता है। इतना ही नहीं, गायत्री मंत्र कल्प वृक्ष जैसा है। इसके ओमकार पृथ्वी से बाहर आने वाला मूल कांड है। भगवान के अस्तित्व का ज्ञान, परमेश्वर पर निष्ठा की भावना ओमकार के उच्चारण से ही प्राप्त होता है। तना की 3 शाखाओं की तरह भू, भुव, स्वहा की वृद्धि होती है। भू आत्मज्ञान उत्पन्न करने में समर्थ है। भुव, वह कर्म योग सूचित करता है जो शरीरधारी जीवी को अनुष्ठान करने लायक है। स्व, सभी तरह की दुविधाओं से बाहर निकालकर स्थिरत्व प्राप्त करके समाधि स्थिति में जाने के लिए सहयोग देता है। गायत्री का विवरण। भू शाखा से तत्, सवितु, वरेण्यम नामक 3 उपशाखाओं की उद्भवता हुई है। शरीरधारी को जीवन विज्ञान प्राप्त कराने में तत् मदद करता है। शक्ति का समूर्पार्जन करने के लिए सवितु जंतु धर्मों से ऊपर उठकर मानव को दिव्य बनाने में वरेण्यम सहयोग देता है। भुव शाखा में भर्गो, देवस्य धीमहि नामक 3 उपशाखाएं उद्भव होती है। भर्गो निर्मलता की वृद्धि करती है। देवस्य दिव्य दृष्टि को प्रदान करती है जो सिर्फ देवों को ही उपलब्ध है। धीमहि सद्गुणों की वृद्धि करती है। स्व शाखा से
धियो योन प्रचोदयात नामक उपशाखाएं उद्भव होती है। धियो से विवेक, योन से संयम, प्रचोदयात से समस्त प्राण कोटि पर सेवा भाव की वृद्धि प्राप्त होती है। इस तरह गायत्री कल्प वृक्ष को 3 शाखाओं और प्रत्येक शाखाओं की 3 उपशाखाएं होती है। इतना तुम्हें अभी पता चला है। 2498 संख्या श्रीपाद जी को सूचित करती है। उसमें 9 अंक के बारे में मैंने बताया। 8 संख्या एक माया स्वरूप है। यही अनघा माँ का तत्व है। 8 को 1 से गुना करो तो 8 आता है। 2 से गुना करो तो गुणनफल 16 आता है। इसके अंक अलग अलग जोड़ो, 1 से 6 तो 7 आता है, जो 8 से 1 कम है। 3 से गुना करो तो 24 आता है, जिसके अंक जोड़ेंगे तो 6 आता है, जो 7 से 1 कम है। इस तरह सृष्टि के सभी जीव राशियों की शक्ति हरण करने का तत्व जगन माता में है। कोई भी कितना महान क्यों ना हो, उसे नीचा दिखाने की शक्ति माया स्वरूप में है। श्रीपाद श्री वल्लभ गायत्री माँ स्वरूप है। वे अनघा समेत दत्त प्रभु हैं। जो मनोवाक्य कर्मों से उनकी आराधना करते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूरी होती है। गायत्री माँ में सुबह हंसारूढ़ ब्राह्मी शक्ति, दोपहर गरुड़ारूढ़ वैष्णवी शक्ति और शाम को वृषभारूढ़ शांभवी शक्ति मौजूद होती है। सविता देवी गायत्री मंत्र का अधिष्ठान देवता है। त्रेता युग में पीठिकापुर में भरद्वाज महर्षि से सवित्रु काठक चयन किया था, जिसका फल स्वरूप श्रीपाद श्री वल्लभ का अवतरण हुआ। सविता देवी प्रातः काल में ऋग्वेद के रूप में, दोपहर यजुर्वेद के रूप में, शाम साम वेद के रूप में और रात अधर्वण वेद के रूप में रहती है। जो सूर्य हमें दिखता है वो केवल एक प्रतीक ही है। योगी जब उच्च स्तरीय स्थिति में प्राप्त होता है, तब त्रिकोणाकार में तीक्ष्ण कांति से प्रकाशित ब्रह्म योनि का दर्शन कर सकते हैं। इसी से हर पल कई करोड़ों ब्रह्मांड उद्भव होते रहते हैं। हर पल सुरक्षित किए जाते हैं और हर पल विध्वंस किए भी जाते हैं। इस तरह हर पल सृष्टि स्थिति लय होती ही रहती है। इन अनगिनत खगोलों की सृष्टि स्थिति लय करने वाली सविता शक्ति ही सावित्री कहलाती है। गायत्री व सावित्री अभिन्न स्वरूप है। जिस अग्नि को शव दहन के लिए उपयोग करते हैं उसे लोहिता कहते हैं। जिस अग्नि में भोजन पदार्थ आदि बनाते हैं उसे रोहिता कहते हैं। इस तरह एक ही महाशक्ति पर स्थाई में गायत्री और अपरा स्थाई में सावित्री जैसा व्यवहार करती है। जीवों के परिणाम क्रम में कई ऐसी जरूरतें होती है जो इह लोक से जुड़ी हुई है। वे सभी सावित्री माँ की कृपा से पूरी होती है। जीवों की आध्यात्मिक उन्नति गायत्री माँ के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है। यह लोक में सुख सुविधा की जिंदगी बिताने पर लोक में विमुक्त स्थिति में दिव्यानंद का अनुभव करने समन्वय की जरूरत होती है। जो लोग श्रीपाद के शरण में जाते हैं उन्हें दोनों की प्राप्ति होती है। अन्य सभी देवताओं की आराधना में और दत्त की आराधना में यही अंतर है। आनंद शर्मा ने जो बताया था वो मुझे अपूर्व लगा। मैंने कहा, महाभागा आप धन्य हो। मैंने सुना था कि श्रीपाद श्री नरसिंह सरस्वती का अवतरण धारण करने वाले हैं और उस अवतार में श्री कृष्ण सरस्वती को अपना गुरु बनाने वाले हैं। ये क्या विचित्र घटना होने वाली है, कृपया बताएं। तो श्री आनंद शर्मा कहने लगे, भगवान भक्तों के लिए ही अवतार लेता है। जब मानव रूप में आते हैं तो अपने आचरण के जरिए सिखाते हैं कि उत्कृष्ट मानव को किस प्रकार का आचरण अपनाना है। संन्यास आश्रम का उद्धरण होना चाहिए। खुद सन्यासी बनना चाहे तो उन्हें भी गुरु की आवश्यकता होती है। वो गुरु भी अधिक योग्य होना चाहिए। साक्षात अवतार पुरुष को गुरु बनाना के योग्य करोड़ों में एक को होती है। जिस वंश में अवतार पुरुष ने जन्म लिया हो उस वंश के सदस्य 80 पीढ़ियों तक मुक्ति प्राप्त करते हैं। उस वंश में पुण्यों का ढेर जमा होता ही रहता है। इस तरह अवतार पुरुष के गुरु बनने वाले का वंश भी अत्यंत पवित्र होना चाहिए। ताटंकपुर में तुणुकु
वाजपेयी युजुलु वंश में मायणाचार्य नामक महनीय का जन्म हुआ। उसकी पत्नी का नाम श्रीमती। वे पुण्य दंपति थे। नंदीकोटपुर प्रांत के मंगलापुर में रहने लगे। उनके संतान माधव, सायन व भोगीनाथ थे। सनातन धर्म का उद्धारण करने माधव विद्यारण्य महर्षि हो गए। बापन आर्य व मायणाचार्य दोनों वंशों के बीच कई पीढ़ियों से संबंधित बांधव्य है। मल्लादी के घर बेटी पैदा हुई तो वाजपेयी याजुलु के घर बहू बोलते थे। उसी तरह वाजपेयी याजुलु वंश में बेटी पैदा हुई तो मल्लादी घर की बहू बोलते थे। परंतु बापन आर्य ने सुमति महारानी को वाजपेयी याजुलु घर की बहू नहीं बनाया। विधि से प्रेरित होकर अगोचर दिव्य संकल्प से घंडीकोट अप्पल राजू शर्मा के साथ शादी करवाई। साक्षात दत्त प्रभु श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में जन्म लेकर अपने मातामह के सगे रिश्तेदार होने के नाते वाजपेयी युजुलु वंश को भी मुक्ति देना चाहते थे। इसलिए माधवाचार्य को उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया। माधवाचार्य को श्री दत्त पर वात्सल्य भाव बढ़ने लगा था। माधवाचार्य विद्यारण्य महर्षि हो गए। उनके शिष्य मलयानंद, उनके शिष्य देवतीर्थ और उनके शिष्य यादवेंद्र सरस्वती, फिर उनके शिष्य कृष्ण सरस्वती होंगे। श्री विद्यारण्य व कृष्ण सरस्वती, इनके बीच 3 गुरु हैं। श्री विद्यारण्य ही कृष्ण सरस्वती अवतार लेकर श्रीपाद के अगले अवतार में उनके गुरु बनेंगे। श्री विद्यारण्य भविष्य में अपने भाई सायनाचार्य वंश में गोविंद दीक्षित नाम से पैदा होकर तंजावुरु महामंत्री बन जाएंगे। ये श्रीपाद का दिव्य वचन है। श्रीपाद नित्य सत्य वचन कहते हैं। एक बार सुमति महारानी श्रीपाद को नहा रही थी। इतने में वेंकटप्पय श्रेष्ठी वहां आए थे। उन्हें देखकर श्रीपाद ने पूछा, नाना जी, हम मार्कंडेय गोत्र वाले हैं क्या? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, बल्कि उनकी प्यारी बातों के श्लेषार्थ पर मुस्कुराने लगे। श्रीपाद का गोत्र भारद्वाज है तो पेंडा वालों का गोत्र मार्कंडेय है। श्रीपाद ने मर्म रूप में ये बताया कि भावना के तौर पर पेंडा वालों का भी पोता है। स्नान के बाद सुमति माता ने मार्कंडेय जितना आयुष्मान भव कहकर तीन बार पानी सर पर से घुमाकर आशीर्वाद दिया। मार्कंडेय की आयु 16 साल ही थी। शिव के अनुग्रह से चिरंजीव हो गया। श्रीपाद ने सोचा कि माँ का आशीर्वाद इस बात का इशारा देता है कि वे सिर्फ 16 साल की अपने माता पिता के साथ रहने वाले हैं। 16 साल के बाद मार्कंडेय ने महर्षि बनकर गृह त्याग किया, चिरंजीव हो गया। श्रीपाद भी 16 साल के बाद घर छोड़कर जगत गुरु बने। वे बार बार यही कहा करते थे कि वे इस रूप को गुप्त रखने वाले हैं, बल्कि ये रूप चिरंजीव है। वे इसी रूप में अत्रि व अनुसुया को पहले पैदा हुए थे। आदि श्रीपाद के विविध रूप। कभी कभी श्रीपाद अपनी योग शक्ति, जो एक स्त्री रूप में थी, बहिर्मुख करके योग शक्ति के साथ दर्शन देते थे। कुंडलिनी शक्ति को इस तरह स्त्री रूप में बहिर्मुख करना सिर्फ दत्त प्रभु को ही साध्य था। 16 साल के उस नव यौवन दंपति के रूप को बापन आर्य, राजमांबा, उनके माता पिता नरसिंह वर्मा और उनकी पत्नी श्रेष्ठी और उनकी पत्नी और कुछ लोगों ने देखा। उन दोनों का विवाह करने की आशा सिर्फ निराशा बनकर रह गई। जब उन्होंने पहली बार अवधूत के रूप में सुमति माता को दर्शन दिया था, तभी उन्होंने सुमति माँ से बताया था कि भविष्य में दिव्य दंपति के रूप में दर्शन होने वाले हैं। अवधूत ने सुमति माँ से कहा, माँ, तुम्हारा पुत्र 16 साल तक ही आपके पास रहेगा। उसके विवाह का संकल्प करे तो आपकी बात नहीं मानेगा, बल्कि गृह त्याग कर चला जाएगा। इसलिए उनके अभिष्ट के अनुसार चलना होगा। श्री अनघा व दत्त आदि दंपत है। वे जनन मरण के अतीत है। वे सदा लीला विहारी है। वे श्रीपाद श्री वल्लभ, श्री नरसिंह सरस्वती व श्री स्वामी समर्थ के रूपों में अर्धनारीश्वर भी वो ही है। 40 दिन की अर्चना। श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत के पारायण का फल क्या है, ये जानते हैं। ये देव रहस्य है। श्रीपाद गणेश चतुर्थी के दिन जन्म लेने के पीछे एक राज है। गणेश का पुत्र लाभ था। किसी एक कल्प में, एक युग में वह लाभात महर्षि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। श्री कृष्णावतार के समय में उसी ने नंद के रूप में जन्म लिया। वासवी माँ जब पृथ्वी पर अवतरित हुई, तभी भास्कराचार्य नाम से पैदा हुए। श्रीपाद श्री वल्लभ के अवतार में वे ही श्रीपाद का मातामह है।
अपने भक्तों के समस्त विघ्नों को दूर करने, अपने चैतन्य में विघ्नेश तत्व को स्थायी रूप से विलीन करके श्रीपाद चित्रा नक्षत्र में अवतरित हुए थे। इसके ठीक 27वां नक्षत्र हस्ता नक्षत्र में कुरवपुर से अदृश्य हो गए। कुंडली के अनुसार 27 नक्षत्रों में 9 ग्रह घूमते रहते हैं। इससे संभव होने वाले अनिष्ट फल दूर करने श्रीपाद के भक्त मंडल दीक्षा अर्थात 40 दिन लेनी है। एक मंडल श्रीपाद की अर्चना करने से या उनका ग्रंथ पारायण करने से अभिष्ट प्राप्ति होती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि 10 दिशाओं में अपने अपने स्पंदन व प्रकंपन उद्भव करते रहते हैं, अर्थात उनके 40 प्रकंपन अलग अलग दिशा में फैल जाते हैं। इन प्रकंपनों को रोककर श्रीपाद की ओर मुड़ सके तो श्रीपाद के चैतन्य में विलीन होंगे और उनके चैतन्य में पवित्र पाकर अच्छे संस्कार सहित स्पंदनों में परिवर्तित होकर फिर से वे साधक में लीन होते हैं। तब साधक की धर्मबद्ध मांग पूरी होती है। वत्स शंकर, मैंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि तुम श्रीपाद के चरित्र लिखने वाले हो। संसार में जो पारायण ग्रंथ प्रचलित है उनमें रचयिता का वंशावली सिर्फ नाम के वास्ते के लिए किए गए स्तोत्र और होते हैं। तुम जो प्रभु के चरित्र लिखने वाले हो उसमें तुम्हारी वंशावली की जरूरत नहीं। प्रभु का ध्यान कर तुम्हारे अंतर नेत्र में श्रीपाद को बसाकर सरल शैली में लिखो ताकि सभी आसानी से समझ सके। श्रीपाद के चैतन्य तुम्हारी लेखनी से जो कुछ लिखवाता है वही सच होगा। ऐसे स्फूर्ति से लिखे जाने वाले ग्रंथों या उच्चारित किए जाने वाले मंत्रों को व्याकरण या छंदस की जरूरत नहीं। कुछ महाभक्त दैव साक्षात्कार के अवसर पर अपनी अपनी स्थायी भाषा में या व्यावहारिक भाषा में भगवान की स्तुति करते हैं। वे व्याकरण विरुद्ध भी हो सकते हैं, फिर भी उन्हें ऐसे ही पढ़ना चाहिए। छंदोबद्ध होने के लिए उन्हें बदल डालने से भगवान का अनुग्रह प्राप्त नहीं होता। भक्त के किन पदंजालों से भगवान प्रसन्न होकर वरदान दिया करते हैं, उन्हीं पदजालों में भगवान की अनुग्रह शक्ति होती है। उन पदों से किए गए स्तोत्र जब हम पढ़ते हैं तब हमारा चैतन्य बहुत शीघ्र भगवत चैतन्य के निकट रहता है। भगवान भाव प्रिय है, भाषा प्रिय नहीं। भावना एक शाश्वत शक्ति है, ये बात ध्यान में रखनी ही चाहिए। तब मैंने कहा, भोजन के बाद सदगुरु की गोष्ठी से बहुत आनंद मिलता है और कुछ उनके अवतार विशेषों के बारे में मुझे बताकर कृतार्थ कीजिए। आनंद शर्मा कहने लगे, श्रीपाद जी और मल्लादी पैंडा व वत्सवाई वालों के बीच का जो गहरा ऋणानुबंध है उसे भाषा के सहारे व्यक्त करना असाध्य है। उन तीनों परिवारों में उनका खुद का पुण्य बल बहुत ज्यादा है। इसलिए श्रीपाद ने सोचा कि अपने पिता इन तीनों परिवारों से द्रव्य या अन्य वस्तु लेने के लिए मना करना अनर्थ हेतु होगा। श्रीपाद की इच्छा के अनुसार सिर्फ त्योहार आदि अवसर पर ही नहीं बल्कि मामूली दिनों में भी अप्पल राजू व सुमति अपने संतान के साथ इन तीनों परिवारों के साथ घर जाते थे। एक त्योहार के दिन पेंडा वालों ने अप्पल राजू परिवार को अपने घर आने का न्योता दिया। श्रेष्ठी श्रीपाद को अपने गोद में बिठाकर झूले में झूल रहे थे। उस दिन श्रेष्ठी बहुत गंभीर थे। एक कारण था, पीठिकापुर में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी रहता था। उसने औड्र देश में ज्योतिष सीखा था। उनकी भविष्यवाणी एक भी गलत नहीं निकली। वे निश्चित रूप से मृत्यु के समय के बारे में बता सकते थे। उसने कहा कि फलाना दिन इतने घड़ियां और विघड़ियों पर श्रेष्ठी की मृत्यु हृदय रोग से होगी। उसने ये भी कहा था कि औषधीय जड़ी बूटियों का ग्रह, नक्षत्रों एवं पवित्र वृक्षों तथा योग प्रक्रियाओं के साथ सन्निहित संबंध रहता है जो वे जानते हैं। इसलिए वे एक औषध राज एवं एक तावीज देंगे जिससे अपमृत्यु दोष टल जाएगा। बस इसके लिए श्रेष्ठी को अप्पल राजू शर्मा को छोड़ उन्हें कुल पुरोहित नियुक्त करना है। श्रेष्ठी ने इस प्रस्ताव को साफ इनकार किया। उसने भीषण प्रतिज्ञा की कि अगर उसका ज्योतिष झूठ निकला तो वो शिरोमुंडन करवा के गधे पर जुलूस जाएगा। ये बात बापनारे व अप्पल राजू शर्मा को बताई गई। बापनारे ने ज्योतिष गणना करके कहा कि दैवी शक्ति के प्रभाव से अपमृत्यु दोष टल जाएगा। अप्पल राजू शर्मा ने कालाग्नि शमन की पूजा करके तीर्थ प्रसाद उन्हें दिया। सुमति माँ पैंडवालों के घर में अभ्यंग स्नान करके घर की बेटी के दर्जे में रेशमी कपड़े पहनकर उनसे दिए गए जेवरात पहनकर श्रेष्ठी के पास गई थी।
जिन्हें वो अपना काका समझती थी। इतने में श्रेष्ठी को सीने में दर्द हुआ। वे माँ कहकर कराहने लगी। नजदीक बैठी सुमति पिताजी मुझे बुलाए हैं क्या कहते हुए दौड़ती गई और अपने दिव्य मंगल हाथ उनकी छाती पर फिराने लगी। श्रेष्ठी के गोद में बैठा श्रीपाद ने जाओ कहकर चिल्लाया। तुरंत उनके घर की एक भैंस पीड़ा से तड़प तड़प कर मर गई और श्रेष्ठी बच गया। ये बात ज्योतिष को पता चली। तब दौड़ता हुआ श्रेष्ठी के घर आया। वो बहुत दुखी था क्योंकि एक पल में उसका ज्योतिष गलत साबित हुआ था। उसने श्रीपाद से कहा, तुम बड़े ज्योतिष हो, इस विद्या में तुमने बहुत मेहनत की, इसमें मैंने मना नहीं किया। सभी ज्योतियों की ज्योति मैं हूँ। मेरे रहते हुए श्रेष्ठी को अपमृत्यु का डर कैसा? ऐसा श्रीपाद ने कहा। तुझे शिरोमुंडन करके गधे पर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि पछताना हाँ जरूर होना चाहिए। तुम्हारे पिता ने जब जीवित थे श्रेष्ठी से द्रव्य लिया और झूठ बोला कि उसने ऋण चुकाया था, वो भी गायत्री का कसम खाकर। इसलिए श्रेष्ठी के घर में भैंस का जन्म लेना पड़ा। श्रेष्ठी धर्मात्मा है, इसलिए उसने भैंस को पेट भर का चारा देकर अच्छी तरह देखभाल किया। निज जन्म से विमुक्त करके तुम्हारे पिता को मैंने उत्तम जन्म दिया था। श्रेष्ठी के अपमृत्यु कर्म भैंस को बदला दिया। तुम इसका दहन संस्कार करके अन्नदान करो। तुम्हारे पिता का कर्म फल नाश हो जाएगा, उत्तम गति प्राप्त होगी। जैसा कहा गया था ज्योतिष ने उसी प्रकार किया। वत्स शंकर भट्ट, श्रीपाद कई तरह से हमारी जान बचाते हैं। कभी कभी अगले जन्म की आयु कम करके इस जन्म की आयु बढ़ाते हैं अथवा कर्म की अदला बदली करते हैं, जैसे श्रेष्ठी के विषय में किए थे, आयु बढ़ाए थे। किसी श्रेयोभिलाषी की आयु लेकर भी करते हैं या असाधारण तरीके से मृत्यु को शासित करके आयु देते हैं। शरीर में विकास व क्षीण रोक कर योगी अपने प्राण शक्ति को काबू कर लेता है। श्रीपाद योग संपूर्ण अवतार है। उनको असाध्य कुछ भी नहीं। उच्छ्वास निश्वासों की गति विच्छेदन करके प्रक्रिया से मुक्ति पाना आसान है। क्रिया योगी अपने प्राण शक्ति को आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार चक्रों को लपेटकर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर परिभ्रमित करता है। एक क्रिया में जितना समय लगता है वो एक साल में होने वाली प्रकृति सहज आध्यात्मिक विकास से बराबर होता है। अहोरात्र के 1/3 समय में 1000 क्रियाएं पूरी कर सके तो सिर्फ 3 सालों में उसमें इतनी प्रगति होती है जितना सहज रूप से 10 सालों में होती है। पुराणों के उन योगियों की चर्चा के अवसर पर जिन्होंने कई हजारों साल तपस्या की, हमें यह समझना चाहिए कि वो समय सहज रूप से परिणाम के लिए लगने वाला समय है। अर्थात क्रिया योगियों को अपने परिणाम में लगने वाले वास्तव समय इस परिणाम प्राप्ति के लिए सहज रूप में लगने वाले समय से भिन्न है। ब्रह्मदेव प्रत्येक प्राणी की आयु उसके श्वास प्रश्वासों से निर्धारित करता है, बल्कि सालों के हिसाब से नहीं। गुस्सा, भावावेश आदि दुर्गुणों से श्वास ज्यादा खर्च होता है, जिससे उसकी आयु घटती है। मन की चंचलता के कारण बंदर ज्यादा श्वास लेता है, जबकि विशालकाय कछुआ एक निर्दिष्ट समय में जितनी श्वास बंदर लेता है उसमें 1/8वां भाग लेता है और 300 साल तक जिंदा रहता है। आनंद शर्मा की सदगोष्ठी से मुझे बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुई। अगले दिन सुबह अपने कालकृत्य पूरा करके उनकी अनुज्ञा लेकर श्रीपाद श्री वल्लभ के दर्शन करने कुरव की ओर चल पड़ा। अध्याय 13वां समाप्त। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय हो। धन्यवाद।